Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड हाँ जी, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आज डाउट क्लास हो नहीं पाई क्योंकि एक मीटिंग हो गई थी हम लोगों की, तो मैं डाउट क्लास में आ नहीं पाया और मैसेज भी नहीं कर पाया उस टाइम पे। बाकी पर्सनली मेरे पास मैसेज आया था गणेश का, तो मैंने बोल दिया था उसे, तो कोई नहीं। हाँ सर, उसने क्लास बता दिया था। हाँ, तो वो क्या है, आज कुछ मीटिंग सडन प्लान हो गई थी, पहले प्लान थी नहीं, तो जस्ट मैसेज आया उसके बाद फिर लेट हो गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे भी डाउट्स तो दो चार लोग ही आ रहे हैं जिनके कर लेंगे कभी भी, है ना। कुछ ज्यादा डाउट थे क्या? वहाँ भेजे हुए हैं, देखो रुको, जसजीत ने तो ये क्या मेरे क्वेश्चन भेज रखे इसने तो। यस सर, चेक कर मुझे आंसर नहीं पता। हाँ तो मुझे खुद ही नहीं पता, हाँ सर, इसलिए तो भेजे। तो मान लो सही आए तुम्हारे। तो एक बार देखते हैं। टारगेट से भी चलो कोई बात नहीं, अब कर लेंगे, नेक्स्ट डाउट क्लास में कर लेंगे। से बड़ी बात है। अरे पीछे की बैकग्राउंड बदल लेंगे, नॉर्मल कर लेंगे आज, नॉर्मल कर लेते थोड़ी देर, अच्छा लगेगा। अप्लाई बैकग्राउंड नॉर्मल, चलिए नॉर्मल कर लेते हैं। पीछे हमारा रियल बैकग्राउंड आ गया हमारा स्टूडियो। बाकी जनता अभी आई नहीं है, 1-2 मिनट वेट कर लेते, बाकी जनता आ जाए यार फिर शुरू करते हैं। सर। हाँ बोलो। सर फंक्शनल इक्वेशन है ना, जो याद नहीं है उसका फिर कैसे फॉर्मूला डेराइव करेंगे सर, वो वाला थोड़ा बता दीजिए ना फिर से। उसका मैंने बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाऊंगा मैं, मतलब कि जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद कराएंगे, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो डोंट वरी, तुम्हारे जेई से पहले हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ सर, ये तो क्या तुम लोगों ने जेई मेंस के क्वेश्चन ट्राई किए पुराने इसके अब? हाँ सर। यस सर। 20 का 21 का बन गया, 19 का कुछ क्वेश्चन है बाकी। चलिए वो तो, अब ये तो चलता रहेगा, कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली डाउट रहते ही है हमेशा, बट ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन बन गए होंगे अगर तुमने पूरा पढ़ा है तो, मतलब कि अगर इसमें 50-60-70 क्वेश्चन है तो 50% प्लस बन गए होंगे। यस सर, बन गया 50% प्लस। हाँ तो स्टार्टिंग इतनी Yes. होती है यार, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बाकी हम देख लेंगे, हम डाउट्स में डिस्कस करेंगे एक एक करके। यार ये बाकी लोग अभी तक आजकल चल क्या रहा है क्लास में, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि कभी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ अलग ही माहौल से चल रहा है यहाँ पे। सर हाँ जी। सर वो एलएमवीटी किसमें होता है? क्या? एलएमवीटी सर। तू था जब ये एलएमवीटी पढ़ाया था? नहीं सर, नहीं था शायद। तो फिर अब क्यों बात कर रहा है, जब तो था ही नहीं, मैंने तो पढ़ा दिया ना। अब तू पुरानी चीजों के ऊपर ही रहेगा, एक तो एब्सेंट रह रहा है, ऊपर से मेरे से ही पूछ रहा है दोबारा। हाँ सर, मतलब इसी चैप्टर में था ना सर वो। हाँ इसी चैप्टर में था, तू एब्सेंट था, तो ये तेरी गलती है, तुम डेली प्रेजेंट क्यों नहीं हो, तो ये समझ नहीं आ रहा। सर अब से रहूंगा। तू तब से यही बोलता है, डेली डेली बदल जाता है तू। इतनी इतनी बार तो कोई नहीं बदला दुनिया में जितनी जल्दी तू बदला है ना। हर दिन तू एक नई स्टोरी लाता है, आंख में दर्द का बहाना बना के तू हर दिन छुट्टी मार लेता है। छुट्टी जब उट्टी बहाना होता तो आज भी ना करता क्लास से। तो फिर तू कर तो रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। छुट्टी उट्टी मत मारा कर, बाकी कुछ भी कर दे यार। छुट्टियां मारता है ना तो फिर क्या है, अगली क्लास में दिक्कत आ जाती है, मतलब तुम्हारी एक मिस होती है, तुम्हें लगता है वो एक मिस हुई है, पर आगे की ना 2-4 क्लास को ले डूबती है अगर तुम कनेक्टेड नहीं हो तो चलिए कोई नहीं, अगर इनकेस देख सीरियस इश्यू हो तब तो लेना ही पड़ता है, इट्स नॉर्मल थिंग है ना। बट अगर अनटिल अनलेस की भाई मैनेज हो सकती है तो ले लिया करो क्लास, तो वो ठीक रहेगा। बाकी अगर बहुत ज्यादा सीरियस रहता है तो भाई फिर ना ही लो, फिर ज्यादा ठीक है ना, ज्यादा चीजें खराब हो जाए छोटी मोटी दिक्कतों से, तो वो ना करो। और ये बाकी जनता है कहाँ पे, अभी तक आई नहीं है जो 25 लोग हैं क्लास में, मुझे समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है यार। मैं कोई दिन पेरेंट्स मीटिंग का तुम्हारी यार, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं या फिर बात करनी पड़ेगी तुम लोगों से इंडीज पर। सर हाँ लॉक कर दीजिए तुम। तब वो फिर फिजिक्स की जगह कोई और क्लास होगी? नहीं, कोई सेकंड क्लास ऑफ है ना तुम्हारी आज? Yes, sir. वो नहीं सर तो वो बताया नहीं, बस ये बोला कि वो सस्पेंडेड, मतलब वो कैंसिल हो गई क्लास फिजिक्स की। हाँ तो बस क्लास ऑफ है वो। यस सर।
अभी तक तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी फिर पता नहीं अगर केमिस्ट्री भी लग जाएगा, बट स्टिल मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि ऑफ है। चेक कर लेना 10 मिनट 15 मिनट। यस सर, लास्ट टाइम लग गई थी, केमिस्ट्री कैंसिल होके फिजिक्स की लग गई थी। नहीं मुश्किल लगेगी शायद, देख लेंगे, चलो चेक कर लेना आगे। ईयर 08 में का क्या ईयर 08 में केमिस्ट्री की क्लास है। अभी है वो तो? यस सर, हमारी कैसे होगी फिर? तो अगली हो सकती है ना, अगली मेरी यार 08 में है, तो केमिस्ट्री मैथ एक्सचेंज नहीं हो सकती क्या? यस सर। कैसी कैसी बह की बातें कर रहा है। करें शुरू पढ़ाई आज की? और सर एक और बात पूछनी है। हाँ तू पूछ ले पहले सारी, एक नहीं। तो वो टेस्ट का पूछना है, टेस्ट जो 13 से 16 तक था ना, कल का कोई वो दिखा नहीं रहा टेस्ट का। यस कब सर, है कल का टेस्ट? टेस्ट नहीं बता रहे। तो संडे होगा शायद टेस्ट। वेडनेसडे को टेस्ट बोला था। यस सर। यस सर, बस संडे शायद संडे इसका टेस्ट, जितना मुझे ध्यान है। सर AITS भी है अभी। तो पर वहाँ पे 16 तक है। यस सर, 13 to 16 लिखा हुआ था। तो जब आएगा तब दे लेना, अभी तो देखो Yes, कल sir. तो शायद नहीं है, मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि सेंटर पे शायद संडे इस बार टेस्ट, जितना मुझे ध्यान है। यस सर। अब ये तो यार तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा, टेस्ट का तो यार पता चल ही जाता है जो भी है यार, मतलब मेरे को सर पहले संडे में तो सर मैसेज भी नहीं आया। तो कल देख लेना एक बार ओपन करके, कल अगर होता है तो ठीक है, हाँ नहीं सर, तो सैटरडे संडे के बाद तो AITS है। यस सर, यस सर, 18 को AITS है। भाई AIATS देख के देख लियो, अपनी रियल वैल्यू पता चल जाएगी ना। क्या सिलेबस क्या है AIATS का? रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अरे कब का ही हो रखा है हमारा। तो थोड़ा सा बढ़ जाए, अब थोड़ा सा पढ़ लें। यस सर। अब देखो AOD को पढ़ाने का ना थोड़ा सा तरीका, जैसे टारगेट में दे रखा है रेट वेट से शुरू कर रखा है, मार्जिनल रेट रिलेटेड रेट में यहाँ से नहीं पढ़ाता, मैं यहाँ से शुरू करूंगा इसको मोनोटोनिसिटी से, फिर हम देखेंगे टेंजेंट नॉर्मल, फिर मैक्सिमा मिनिमा, और फिर ये सारी चीजें, मतलब कुछ थोड़ा अलग उसमें पढ़ेंगे सीक्वेंस में, पर पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो AOD का मतलब ही बहुत सिंपल सा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब तो समझ ही गए, है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब भी dy by dx होता है, अगर कहीं पे यूज हो जाता है टर्म, ठीक है। तो हम जो इसको शुरू करेंगे ना, हम इसको शुरू करेंगे मोनोटोनिसिटी से। मोनोटोनिसिटी क्या होती है? हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से हम इसको शुरू कर रहे होंगे, ठीक है। और एक एक करके हम, ये चैप्टर लगभग ऐसा है कि मैं आज भी खत्म कर दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो जो नहीं आया उनको जिंदगी भर के लिए लॉस रहेगा। तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है, और इसका यूज मैं कहाँ करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्लियर बता देता हूँ कि इस चैप्टर का यूज जो हम कर रहे होंगे वो कहाँ का होता है। इस चैप्टर का यूज समटाइम्स रेंज निकालने में करते हैं हम, समटाइम्स ग्राफ बनाने में करते हैं। इन दोनों चीजों के लिए हम मोनोटोनिसिटी का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अब मोनोटोनिसिटी मतलब कि अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है तो ये चैप्टर बहुत तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, तुम किसी का भी ग्राफ इसकी हेल्प से बना सकते हो। अब बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है मोनोटोनिसिटी, मतलब एक नाम से क्लियर है कि मोनो मतलब क्या होता है, एक जैसा, पता है ना। मोनो मतलब एक तरीके से एक जैसा, टोनो मतलब यानी टोन, जिसकी टोन एक जैसी हो। मोनोटोनिसिटी मतलब जो एक जैसा बिहेवियर कर रहा हो, एक जैसी टोन में हो, लाउड ऐसे ना हो, अप एंड डाउन वाला सीन ना हो, है ना। एक टोन में जिसका बिहेवियर होता है, मतलब जैसे कि बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है, सोच नहीं रहा, घट रहा है तो घटता जा रहा है, मतलब तुम्हारे रिजल्ट की तरह कि घट रहा है तो हर बार कंटिन्यूअसली घटाया जा रहा है बिना टेंशन के, या फिर बढ़ रहा है तो समटाइम्स बढ़ता जा रहा है ना। दोनों में से कोई का किसी का कैसा भी ग्राफ बन सकता है। तो इसलिए मोनोटोनिक ग्राफ बेस्ट होता है। या तो तुम कंटिन्यू डिक्लाइन करो, तो तुम्हें एग्जाम का पता होगा कि अपन तो डूब चुके, या तो मोनोटोनिकली इंक्लाइन करो, जहां से तुम्हें पता होगा कि हमारी नैया पार हो जाएगी। ये ग्राफ मत रखो कहीं पे बढ़ रहे हो, कहीं पे घट रहे हो, कहीं पे बढ़ रहे हो, घट रहे हो, यहाँ पे तुम हमेशा सस्पेंस में रहोगे।
तो इसका फायदा क्या होगा, ये चीज हमें समझनी है कि मोनोटोन का मतलब क्या है कि एक जैसा बिहेवियर रखने वाला, मतलब या तो वो इंक्रीज करता रहेगा या फिर वो डिक्रीज करता रहेगा। समझ लो मीनिंग क्या है। अब इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि जब इंक्रीज लिखा आ रहा है तो इसके साथ में ये हो सकता है, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या फिर केवल इंक्रीजिंग होगा, है ना। इसी इंक्रीजिंग को ऐसे भी बोल सकते हैं नोट डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग या नोट डिक्रीजिंग। एक एक करके समझेंगे कि मीनिंग क्या है। और यहां पे डिक्रीजिंग के भी दो मीनिंग हो सकते हैं कि एक तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, या फिर एक तरफ हम बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। अब ये ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड लिखा होता है ना, तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कई बार कि कौन से की बात कर रहा है। तो 90% केस में हम इसी को लेके चलेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बदल जाते हैं। कुछ नहीं लिखा तो कई बार हम ये वाला केस भी ले लेते हैं। अब दोनों को एक साथ समझते हैं, इंक्रीजिंग पार्ट को समझते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बेसिकली अगर तुम एक ग्राफ देखो तो ये कुछ ऐसी कहानी बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे तुम ग्राफ में आगे बढ़ रहे हो तुम ऊपर जा रहे हो। इंक्रीजिंग का मतलब तो यही होता है ना बेसिकली, कि जैसे जैसे तुम आगे जा रहे हो और ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, मतलब कि तुम्हारा रिजल्ट हो सकता है समटाइम्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, जो कि होना चाहिए। कैसे कि यहां से मान लो कहीं से भी शुरू हो रहे हो और धीरे 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 बढ़ते जा रहे हो, कहीं भी पीछे नहीं आ रहे हो, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तुम कहीं भी पीछे नहीं जा रहे हो, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। अब दूसरा आता है तुम्हारे सामने कौन सा, नॉन डिक्रीजिंग। इसका मतलब समझ में आ रहा है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, कोई बताएगा। नॉन डिक्रीजिंग वर्ड से समझ में क्या आ रहा है तुम्हें। कांस्टेंट रह सकता है मतलब या लेकिन नीचे नहीं, नीचे नहीं नॉन जाएगा। डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज नहीं करना चाहिए, है ना। एक लाइन में बोले डिक्रीज नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो बढ़ता जाए या फिर कांस्टेंट हो जाए, या फिर बढ़ता जाए, कांस्टेंट होना है तो हो जाए, बट पीछे नहीं आना चाहिए। समझ गए। हाँ यस सर। तो मतलब दो तरह के ग्राफ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, एक आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक आ रहा है नॉन डिक्रीजिंग। ये दोनों इंक्रीजिंग के पार्ट होते हैं। इंक्रीज फंक्शन दोनों को हम इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोल रहे होते हैं। अब इन दोनों के अंदर और कहानी अगर मुझे बोलनी हो तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर यहाँ पे मैं एक x1 और एक x2 ले लूं और मैं बोलूं कि अगर x1 लेस देन x2 है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इनके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उसके अंदर Greater ये than चीज f(x2). आएगी। ये बोल सकता हूं। देखो जैसे Yes, x1, जैसे मान लो ये x1 था और ये x2 है, ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग y1 ये आ गया और x2 के करस्पॉन्डिंग ये आ गया, तो तुम्हें दिख रहा है y2 बड़ा है। हाँ सर। यस सर। और इस Yes, sir. केस में तुम ये बोल सकते हो कि अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 या तो इक्वल होगा या f ऑफ x2 से बड़ा होगा। इक्वल कब हो सकता है, जब कभी यहाँ पे x1 और x2 आ जाए, x1 तो यहाँ constant पे हो आ जाएगा। जाए, यहाँ आ जाए, या फिर एक बार बड़ा कब हो सकता है, जब यहाँ पे आ जाए, है ना। दो केस हो Yes. सकते हैं कि दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये समझ में आ रहा है। यस सर। यस क्या हम सर। इसका दूसरा, सॉरी किसी को कुछ पूछना है, क्या हम इसी को दूसरे स्टेटमेंट में भी बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं क्या ये भी बोल सकता हूं कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ही ये है कि इफ एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2 ये ग्रेटर देन, इस तरीके से, तो हम ये बोल सकते हैं कि x1 और x2 में ये रिलेशन होगा ही होगा। Yes, sir. और हाँ, सिमिलरली सर। अगर ये भी लिखा हुआ है इस तरफ तो भी हम बोल सकते हैं कि या तो x1 लेस देन x2 होगा और इक्वल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ कि सर, दोनों ये भी x1 और x2 एक ही जगह पे हो। ये समझ में आ रहा है। तो एक ही जगह पे होंगे Yes, तो sir. कंपेयर कैसे करेंगे। हाँ मतलब तुझे नहीं पता ना, बेसिकली फंक्शन दो अलग अलग है और सेम ही जगह पे बात कर रहे हो वो। तो फर्स्ट Yes, वाला sir. कंडीशन भी होगा स्ट्रिक्टली में भी। है ना। तो एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर तुम्हें बोला है कि इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग
इट मींस वी कैन से इफ f of x1 ग्रेटर देन f of x2, तो हम बोल सकते हैं x1 ग्रेटर देन x2 होगा। ये तो हुआ लिख के दे दिया फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट बात ये कि तुमसे पूछ लिया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे बताएंगे, है ना? ये भी सोचते हैं। तो एक चीज सोच के देखो कि इस वाले ग्राफ में एक चीज खास है, तुम किसी भी जगह पे स्लोप देखो हमेशा क्या आ रहा है, 90 डिग्री से कम आ रहा है। किसी भी जगह पे स्लोप देख लो, किसी हाँ भी सर, जगह, पॉजिटिव। ऐसा लग रहा है इस ग्राफ में हर जगह पे स्लोप 90 से कम है, यस सर। यस ऐसा लग रहा है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का साथ में हम स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग है केवल, या फिर नॉन डिक्रीजिंग है, ये बोल सकता हूं। हाँ सर। यस सर। अब तुम सोचो कि तुम्हें पता चल जाए कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब मान लो तुमने चेक किया और तुम्हें पता चल गया कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, और तुम्हें बोला है कि x 1 से 3 के बीच में है, और तुमसे पूछे रेंज बताओ, तो रेंज f of 1 से f of 3 के बीच में हो जाएगी। समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। भाई हाँ अगर सर। अगर फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है तो 1 के ऊपर मिनिमम होगा और 3 के ऊपर मैक्सिमम, मतलब रेंज भी यही होगी। तो मतलब रेंज निकाली जा सकती है अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल गया तो। यस सर। तो पहली कहानी Yes, sir. ये थी। अब सेम कहानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस साइड, जिससे वापस से रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब तुम साथ साथ सोचते जाना दिमाग पे जोर देते हुए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब सोचो दिमाग में क्या है? सर डिक्रीज करेगा सर लगातार। डिक्रीज कर रहा जो हो। कंटिन्यूअसली डिक्रीज करे, किसी भी तरीके से करे, बस डिक्रीज करे, ऐसी कोई कहानी होगी। यस सर। और इस तरफ क्या होगा, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब जो इंक्रीज ना करे, मतलब जैसे कांस्टेंट हो जाए बीच में, फिर ये डिक्रीज कर जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए, फिर चाहे ये यूं डिक्रीज कर जाए, फिर कांस्टेंट हो जाए, ऐसी कोई कहानी है ना। मतलब Yes, sir. अगर यहाँ पे x1 और x2 में कुछ इस तरह की कहानी है, तो तुम ये बोल सकते हो कि अगर ये x1 है और ये x2 है, तो कौन सा बड़ा है इसके अंदर? x2। Correct. f X1 of बड़ा है सर। x2 बड़ा है यहाँ F1 पे, बड़ा है, F2 छोटा है। तो ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। हाँ और इधर की तरफ तुम देखोगे तो या तो ये बोल सकते यस हैं। सर। इसी चीज को दूसरी तरीके से अगर मुझे लिखना होता तो मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इस तरह का लिखा सर, हुआ है, सर दूसरी साइड अलग होगा ना, तो साइन। किधर? हाँ सर। सर एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2। हाँ अच्छा सर, इस वो साइड, सॉरी इस साइड नॉन उल्टा। इंक्रीजिंग में। ओके हाँ, है ना। अगर ये मान लो ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब ही हम क्या बोल देंगे, x1 लेस देन x2 है। यस सर। और इस केस में x1 लेस देन और इक्वल टू। और अगर तीसरी कहानी बोले कि ये डिक्रीजिंग है, पता कैसे चलेगा, तो तुम देखो यहाँ पे हर जगह स्लोप 90 से ज्यादा है। ऐसा लग रहा है हर 0। जगह स्लोप 90 से ज्यादा ही है, कहीं भी चेक कर लो। मतलब 90 से ज्यादा है, मतलब एफ डैश एक्स tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा ये कहानी है और यही चैप्टर है। अब बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, खत्म हो गया तुम्हारा मोनोटोनिसिटी। अब जो मर्जी क्वेश्चन उठा के हम शुरू कर दें, तो लिखना शुरू करो, यही चार्ट बना लो, बहुत है तुम्हारे लिए। हाँ अब कोई कुछ बोल रहा है? एक बार लिखना शुरू करो यहीं से, फिर धीरे धीरे करेंगे। मैंने एक साथ कोशिश करी है सबको उठा के रखने की, तो अब क्वेश्चंस के साथ हम क्लियर करते जाएंगे। सर, हाँ बोलो। तो वो स्लोप वाला समझ नहीं आया थोड़ा। स्लोप तो खुद देखना, स्लोप का मतलब क्या होता है, थीटा। अब तो यहाँ पे देखिएगा, ये जैसे यहाँ पे स्लोप बनाया तो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 से ज्यादा बना रहा है। हाँ सर। यहाँ पे चेक करिए एंगल कितना है, 90 से ज्यादा हाँ सर, आ गया सर। है ना। सर चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग 90 से ज्यादा ही बनाएगा। अब इंक्रीजिंग के अंदर 90 से कम है ना, देखना ये वाला, हाँ ठीक है सर। तभी तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है यहाँ पे। तो देखो हो गया खत्म चैप्टर। एक ही टॉपिक था क्या सर? और क्या।
तो बेसिकली इसी का नाम इंक्रीजिंग भी होता है ना। इंक्रीजिंग कहीं लिखा है मतलब इस वाले को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा है तब ये केस लेंगे। तो शुरू करते हैं, अब बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसके बारे में, मतलब कि इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। और तो क्या है, तुम्हारे टारगेट के अकॉर्डिंग तो ये बहुत जल्दी खत्म हो गया, बट अब हम एक दो क्लास आराम से बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे ढंग के क्वेश्चंस की। अब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी ये बात करेंगे ना। फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है मान लो उसके अंदर, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। उस रेंज में कॉन्टिन्यूअस तो होना चाहिए। हाँ, और डिफरेंशिएबल भी। यस सर। डिफरेंशिएबल भी देख लेंगे। डिफरेंशिएबल की रिक्वायरमेंट वैसे होती नहीं, बाकी वो दिख जाता है, क्वेश्चन देख के समझते जाएंगे हम, है ना। क्वेश्चन देखेंगे और चीजें समझते जाएंगे। मतलब बेसिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि आगे जाने पे वैल्यू कम ना हो, बस इतना सा हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हर जगह वैल्यू बढ़ती है। नाम से क्लियर रखो, है ना, फिर एक एक करके चीजें अपने आप बढ़ती जाएगी, समझ में आती जाएगी। तो ओवरऑल जो ये ग्रीन में और रेड में बना हुआ है ना, ये हमारे सबसे मेन काम की चीज है। तुम क्या बना रहे हो या फिर बस देख रहे हो कि चल ठीक है ये थोड़ी देर टाइम पास हो रहा है। सर बना रहे हैं, सब बना रहे हैं क्या सर, बस बना लेना ना। तो इसका बहुत सारे यूज निकल जाते हैं यार, बहुत सारे यूज निकल जाएंगे आगे जाते जाते। हो गया सर, नीचे कर दीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। और जब कभी भी हम बात करते हैं उसके डोमेन में बात करते हैं ना। क्वेश्चन लिखूं? यस सर। चेक द नेचर ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, मतलब तुम्हें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है। वेयर x बिलोंग्स टू r प्लस के अंदर तुम्हें बताना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, चेक करके बताओ। ए की पावर एक्स प्लस कोस एक्स। अगर e एक्स की power- आर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। यस सर। हाँ हाँ, सर, ये ई की पावर एक्स 1 से बड़ा Yes, sir. होगा और ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। -1।
सॉरी कम से कम कितना होगा, मतलब -1। -1। तो फिर भी दोनों मिला के ग्रेटर देन 0 तो आएंगे हमेशा। तो यस स्ट्रिक्टली हाँ। इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ मैं इसको, यस सर। क्योंकि जब ये 0 बना रहा होगा, देख कभी भी ये 0 भी नहीं हो सकता कभी। मेन मोटिव ये है मेरे बताने का। क्या ये देख पा रहे हो, 0 नहीं होगा। यस सर। x 0 से π/2 के बीच में। तब ये तो इंक्रीजिंग है सर। हाँ इंक्रीजिंग सर, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सिर्फ इंक्रीजिंग। यस सर, सिर्फ नॉन इंटीग्रेटिंग वाला। इंक्रीजिंग बोलने का मतलब ही वो है, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आ रहा होगा। हाँ अब सर, इसमें चेक करना है क्या ये कभी 0 हो सकता है। 0 0 पे से ही π/2 जीरो आएगा। 0 इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना वहां पे। यस सर होगा। अच्छा, 0 नहीं है तब तो ये इंक्लूड नहीं है ये कहीं पे। तो सर स्ट्रिक्टली होगा फिर। कैसे बोल सकते हो, मतलब तुम्हें क्या पता बीच में ये कहीं पे दिक्कत दे गया तो। नहीं सर, कॉस्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 सेक भी हमेशा पॉजिटिव होगा। पर ये 1 से छोटा होता है, ये 1 से बड़ा होता है, तुम कैसे बोल सकते हो कि 2 से बड़ा ही होगा। सर एक 1 से छोटा होता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है दूसरा, और उसका स्क्वायर लेंगे तो ओवरऑल। एक सेकेंड सर। अच्छा 0 से π/2 में ये बताओ, cos x और cos स्क्वायर x में से कौन सा बड़ा है। सर 0 से π/2 में थी cos x ही बड़ा रहेगा। ये बड़ा होगा क्योंकि एक से छोटे का स्क्वायर छोटा हो जाएगा, हाँ ये बोल सकता हाँ हूँ। सर। तो अगर मैं cos x की जगह यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, मैं cos x को क्या लिख रहा हूँ, cos x प्लस सीकेंट स्क्वायर x -2, और इधर मैं लिख दूं cos स्क्वायर x प्लस सीकेंट स्क्वायर x -2, तो क्या ये लिख सकता हूँ x 0 से π/2 में। हाँ सर। तो ये भी बोल सकता हूँ कि जो f डैश x है ये ग्रेटर देन होगा इससे। और ये क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस 1/cos x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। सीकेंट हाँ स्क्वायर x को 1/cos x ही लिखोगे। हाँ सर, ये तो लिख ये तो सकते ऑलवेज हैं। पॉजिटिव ही है, मतलब f डैश x क्या आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये एक एक मेथड है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। मतलब कि तुम्हें ये ऐसे सोचने की आदत डालनी है कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। ये क्वेश्चंस कराने का मीनिंग ये है कि ऐसे भी सोचा जा सकता है ओवरऑल। ठीक है बीच वाला सर समझ इसके गया। बाद क्या मैंने यस सर, ये नहीं स्टेप समझ नहीं आया। समझ में आया, ये कैसे लिखा। सर ये बता दीजिए। हाँ, ये आ गया सेकंड 0 से स्टेप, थर्ड एक स्टेप। से 0 से π/2 में क्या बड़ा होगा, cos x या cos स्क्वायर x। अच्छा 0 से cos π/2 x, में क्योंकि cos x 0 से 1 के बीच में होगा, ये पता है। यस सर। यस तो उसका हाँ स्क्वायर तो छोटा ही हो जाएगा, यस सर। तो ऑब्वियस सी बात है यही बड़ा होगा। यस अब मेरे को जो चाहिए था, मैंने दोनों साइड ये दोनों ऐड कर दिए सेम नंबर। अब ये तो f डैश x ही है पूरा का पूरा, यस सर। और ये हाँ जो लिखा हुआ है cos x माइनस 1/cos x का होल स्क्वायर है, यस सर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है। तो अच्छा, हाँ तो ये सर, अब cos x माइनस 1/cos x कैसे है? बेटा ये देखना, ये क्या लिखा हुआ है, सीकेंट स्क्वायर x को 1/cos x का होल स्क्वायर लिख सकता है। ये तो लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, ये लिखा हुआ है प्लस 1/cos स्क्वायर x, और ये लिखा हुआ है -2 टाइम्स cos x इंटू 1/cos x, ये 2 ही है। हाँ सर। यस यस। यस सर, आ गया समझ। तो ऐसे भी सोचेंगे कभी जरूरत पड़ती है तो। क्लियर है।
यस तो डिफरेंट Yes, डिफरेंट मेथड से एक एक करके देख रहे हैं हम, जो समझ में आ रहा है हमें। अगला लिखूं? यस यस सर। ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस 1 फॉर x बिलोंग्स टू r के करस्पॉन्डिंग बताना। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं बात कर सकते हम इसके बारे में। हम नहीं बोलेंगे कुछ भी, जो मर्जी तुम्हें ठीक लग रहा हो। ओहो, कोई ने अभी अभी क्लास कुछ नहीं बोल। किसी ने रिसेंटली क्लास ज्वाइन करी, मजा आ गया। यस, तू भी काफी दिनों से ऑफलाइन मतलब वो चल रहा है एब्सेंट। यस सर, एग्जाम चल रहे थे मेरे। एग्जाम किन किन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं अभी? जो ये क्या दिक्कत चल रही है भाई? एओडी का देखो, आज ये इंटीग्रेशन, ये है एओडी। अब मोनोटोनिसिटी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, और अब आज मैं उड़ा दूंगा इसको। और अब किसी को ऐसा भी नहीं समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो आ ही रहा है। हाँ सर, लेकिन ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। क्या ये वाला? हाँ, जो दिया है। हाँ, तो समझने का क्या, f(x) निकाल और उसके बाद दिमाग लगा, बस दिमाग ही का खेल है सारा। एक डैश एक्स से सर कुछ मतलब खास नहीं कर सकते हैं। इंक्रीजिंग है अभी। कोशिश करेंगे कहने की, कुछ न कुछ तो कह ही देंगे, भरोसा। तरीके सीख रहे हैं हम, मेथड सीख रहे हैं, तरीका मतलब मेथड। कोशिश करेंगे हम, आज नहीं तो कल कुछ न कुछ सीख जाएंगे। सर डिक्रीजिंग। मुझे नहीं पता, मैं बस देख रहा हूँ क्या बनता है। सर दोनों हो सकते हैं जैसे मेरे हिसाब डिक्रीजिंग से। है। दोनों हो सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों, यानी मोनोटोनिक नहीं है बेसिकली, है ना? हाँ सर, दोनों हो सकता है। देखते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा है, उसे आगे के याद रखेंगे, है ना? क्योंकि जेई में इसके बाहर कुछ नहीं है। f(x) निकाला, कितना आया? सर 2x बाय x स्क्वायर प्लस स्क्वायर e टू द पावर माइनस। पावर मतलब ये भी बोल सकते हैं 2/x प्लस 1/x, ये बोल सकता हूँ। हाँ यस सर। बोल। अब देखो, एक बार अगर x पॉजिटिव है तो ये कंफर्म है कि f(x) पॉजिटिव आएगा, यस सर। हाँ क्योंकि ये पॉजिटिव सारा, ये पॉजिटिव e की पावर नेगेटिव हो नहीं सकता। ये क्लियर है? सर। x 0 है तो 0 है ना? x 0 है तो सॉरी 1 है, यस हाँ क्योंकि सर। ये तो 0 हो गया और ये 1 है, मतलब कि पॉजिटिव ही चल रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव होगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। सर अब x, e टू द पावर माइनस x का बता दो। वही क्या चीज, e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर मतलब पावर Yes, कोई sir. इफेक्ट नहीं डाले इस पर। क्या? सर माइनस x है ना पावर, e टू द पावर माइनस x। ग्राफ तो ऐसा होता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है सर। अब x नेगेटिव के लिए चेक कर ले। अब x Yes, sir. नेगेटिव के लिए e टू दी पावर माइनस x, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, ये यहां से दिख रहा है। अगर x नेगेटिव है हाँ तो सर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। No, sir. अब दूसरी No, चीज, sir. तुम्हें पता है कि x प्लस 1/x वो लेस देन इक्वल टू -2 होगा, ये पता है? ये पढ़ा, तुमने पढ़ा है ना, जो भी Yes, sir. नंबर होता है ये Yes, ऑलवेज sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, अगर x पॉजिटिव है तो। हाँ और सर x ये जान। नेगेटिव Yes, है sir. तो ये होता है। हाँ Yes, तो sir. अगर Yes. मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो इनइक्वलिटी का साइन भी बदल जाएगा। यस सर। सर 2 से डिवाइड की, हाँ सर। इस टर्म को लाने के लिए कर रहा हूं ये, यानी कि ये बोल सकता हूं कि 2/x प्लस 1/x है,
ये हमेशा than- -1 से बड़ा होगा बट 0 से छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है, हाँ और ये हमेशा 1 से बड़ा है और ये -1 से छोटा है। तो तुम बोल सकते हो 2/x + 1/x, ये तो 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है, तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया यस सर। क्योंकि ये लेस और- देन 1 है, -1, और ये 1 से बड़ा है, तो दोनों ऐड होके भी पॉजिटिव देंगे। हाँ सर, वो तो मतलब ग्रेटर f(x) फिर पॉजिटिव आ गया, 4x हाँ सर, भी x नेगेटिव, मतलब f(x) ग्रेटर देन 0 ही आ गया, 4x बिलोंग्स टू r। हाँ सर, क्या आ गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक बार इस पार्ट को फिर से समझ लेना जिसको दिक्कत है नेगेटिव वाले को। तुम्हें ये चीज मैं साइड में लिख देता हूं अगर नहीं पता है तो, कि x + 1/x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर x पॉजिटिव है तो। AMGM लगाया है ना, और ये हमेशा -2 से छोटा होता है अगर x नेगेटिव है तो। ये AMGM से आता है ना, हाँ सर, यस सर। ये तो हम लाइफ टाइम याद रखते हैं। अब हमें ये चीज दिख रही है, अब हमें तो चाहिए 2/x + 1/x। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 से इसको भी करूंगा बट इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, क्योंकि 1 में चले गया तो इनइक्वलिटी का साइन बदलेगा। तो अब कुछ बताने का है नहीं, अब एक बार फटाफट लिख लो देख के, और कोशिश करो दोबारा से खुद से समझने की और घर जाके देखना। ये वाला क्वेश्चन को मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में, कि इस तरह की चीजें जेई पूछ लेता है काफी, तो दिमाग में रखेंगे हम कि जब कभी भी हम बात, इसमें समझने का क्या था फिर समझना, इसमें समझने का ये था कि पूरे एक्स के लिए मैं नहीं सोच पा रहा, तो जहां जहां मैं सोच पा रहा हूँ एक्स पॉजिटिव के लिए सोच पा रहा हूँ मैंने वो रखा, एक्स नेगेटिव को मैंने अलग से चेक किया। ठीक है, यस सर। देख लिया? सर 1 मिनट से लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, तो- होते फालतू से ही है, टफ नहीं होते, बट ये नोट लिख लेना जिससे दिमाग में बैठा रहे। Find least value of k. सर k should be greater than -2। तो लीस्ट वैल्यू आ गई -2 बेसिकली। -2 से बड़ा। हाँ, तो लीस्ट तो -2 ही हो गई ना। यस सर, माइनस। मतलब तुम्हें ओवरऑल तुम्हें यही समझ में आ रहा है कि f(x) तुम्हें गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इंक्रीजिंग बोला है, मतलब k ग्रेटर देन इक्वल टू -2x होगा। यस सर। अब k की जगह एक बार 1 रखे और एक बार 2 रखे, तो एक बार तो किससे बड़ा आ रहा है -2 से 1 रखने पे, और एक बार -4 से। तो इनमें से किससे बड़ा हो जाए, तो इससे तो होगा ही। अगर -2 से बड़ा हुआ तो -4 से तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ यस। एक तो -4 है और एक -2 है, अगर -2 से बड़ा कर दिया तो इससे तो अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। हाँ तो तुम्हारा हाँ, सर। आंसर क्या होना चाहिए, k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो लिस्ट क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू दे रखी है 1 से 2, अगर x इक्वल टू 1 पे ये आ रहा है और x इक्वल टू 2 पे ये आ रहा है, बट तुम इस वाले को प्रेफर करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि इस वाले केस के अंदर कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो तुम -3 ले लो, तो x की कोई वैल्यू तो आ सकती है ना जिसके करस्पॉन्डिंग ये -3 से उल्टा हो जाए।
तो हर एक वैल्यू के लिए देखना है तो -2 रख दो, तब ये हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट? हाँ अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा अगर किसी को कंफ्यूजन, मतलब कि तुम्हें ये देखना होता है कि इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है कि जिसके लिए जनरलाइज बोला जा सके। कोई बोलेगा सर -2 और -4 में तो -4 छोटी है ना, तो लिस्ट तो ये होनी चाहिए, बट इस केस के अंदर x की वैल्यू जैसे 1 रख देते तो उस टाइम तो ये गलत हो जाता ना, ये इंक्रीजिंग रहता ही नहीं। अब तुम सोचो कि अगर तुम k की वैल्यू रख दो -4 और x इक्वल टू रख दो 1, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये इंक्रीजिंग ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो फिर से बताना एक बार। तुम ये सोच सकते थे कि k -4 भी तो रख सकते हैं, है ना? यस अब सर। तुम यहाँ -4 रख दो, तुमने -4 रखा तो 2x -4 आ गया। अब x इक्वल टू 1 रखना है तो नेगेटिव हो गया, यस तो सर। ये 1 से 2 में इंक्रीजिंग तो नहीं है, है ना? यस सर। तो हमें वो वैल्यू देखनी है जो हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करे। ठीक है सर। स्क्रीन फ्रीज व्रीज तो नहीं है ना, चल रही है ना? मैं लिख रहा हूँ क्योंकि Yes, sir. for every x belongs to R. समटाइम्स कुछ ना समझ में आए तो ग्राफ बना के भी देखते हैं हम लोग, कि हम ग्राफ बना ले। सर हाँ जी, a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -12 आ रहा है। देख लेते, डिफरेंशिएट तो किया होगा। हाँ, यस 2 e raised to the power Yes, sir. x plus a e raised to the power ग्रेटर देन आ रहा है, 2a + 1 तो ग्रेटर देन।
क्वेश्चन मैं चेक कर लूं, मैंने सही लिखा है ना, कहीं मैंने क्वेश्चन ही उल्टा उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन तो सही लिखा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ से एक सेकंड देखिए, ये माइनस एक्स होगा ना। तो Yes, sir. इसके अंदर हम देखें इसके फैक्टर e टू दी पावर x को इसको 1 बाई लिख दें तो 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, या फिर एक काम करते हैं अभी पूरा लिख देते हैं, 2 e टू दी पावर x प्लस a अपॉन e टू दी पावर x प्लस 2a प्लस 1 हो गया। हाँ हाँ सर। तो f डैश x कैन बी रिटर्न e टू दी पावर माइनस x, तो बाहर आ गया 2 e टू दी पावर यस 2x प्लस 2a प्लस प्लस 1 e टू दी पावर, x प्लस ये हो गया। हाँ तो और सिंप्लीफाई करें तो e टू दी पावर माइनस एक्स तो बाहर, 2 e टू दी पावर 2x प्लस 2a e टू दी पावर x तो एक साथ, और ये एक साथ, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर यहां से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 2e raised to the power x और e यहां raised to से the क्या power कॉमन आ रहा है। तो f डैश x अगर तुम देखोगे क्या बन गया, e टू दी पावर माइनस एक्स, 2 e टू दी पावर x प्लस 1 और e टू दी पावर x, और इसको प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। हाँ सर इसमें पता है ये तो ऑलवेज Yes, sir. पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि e टू दी पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर मतलब बेसिकली तुम ये बोल सकते हो कि इसको पॉजिटिव होना है, हाँ तो a ग्रेटर देन इक्वल टू e टू दी माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर x आ जाएगा। अब e टू दी पावर x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तुम्हें पता है ग्राफ कैसा होता है, मिनिमम ये हाँ 0 की सर। तरफ जा सकता है। हाँ हाँ और तो मैक्सिमम अगर इन्फिनिट। a 0 से Yes, बड़ा हो sir. जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। यस भाई सर अगर a 0 से बड़ा हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर। तो ये प्रोसीजर था। सर ये समझ नहीं आया था लास्ट है। अरे ये समझ में आ गया ये। यस सर। तो इसको इससे बड़ा होना है अगर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू से बड़ा हो गया अगर, तो हमेशा हर किसी से बड़ा होगा ही होगा। हाँ सर। अरे इसको पॉजिटिव करने के लिए ये 0 हो सकता है ज्यादा ज्यादा, तो ये पॉजिटिव हो जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, हाँ सर। यस सर। क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, तो ए को भी पॉजिटिव कर दो ऑलवेज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस। ओके सर हाँ वो हमने ग्रेटर के लिए क्यों चेक किया, लेस देन इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं चेक किया? ओह यस सर। तो लिख लो भाइयों, मतलब फैक्टर फैक्टर खेल रहे थे इस क्वेश्चन में, फैक्टर बन गए तो हो जाएगा। तो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, ऐसा नहीं है एक दिन में तुम्हें सब कुछ अपने से दिमाग चलने लग जाएगा। ये तुम क्वेश्चंस के टाइप्स देख रहे हो, धीरे धीरे तुम्हें भी समझ में आने लग जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। यस सर एक एक क्वेश्चन जब तुम्हारे आंखों के आगे से निकलते जाएंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छे ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। ठीक है, हाँ यस यस सर ये लिख लिया। यस सर। हाँ हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखना, अब कुछ अप्रोच सीखनी है। फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है एक्स प्लस 1 जब एक्स 1 से छोटा है, लैम्डा जब एक्स 1 के इक्वल है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 जब एक्स 1 से बड़ा है। ठीक है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिकली तुम इसके अंदर तुम देखोगे तो ग्राफ बनाना इज द इजीएस्ट पार्ट।
ग्राफ बना के देखो, फटाफट आंसर आ जाएगा। इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, तो फालतू का सा क्वेश्चन है। इतना टाइम ग्राफ बनाने में थोड़ी लगता है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। एक लाइन तो ऐसी बन रही होगी 1 से छोटे पे। यस सर, और 11/4 से फिर ऊपर की ओर 1 है। से बड़े के ऊपर ये ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। हमें तो 1 से बड़े पे देखना है केवल। यस हाँ 3 भी, क्योंकि 1 पे 3 दे रहा है वैल्यू। हाँ अब ये देखो आगे जाते हुए हमेशा बढ़ता दिख रहा है। हाँ यस सर। मतलब अगर लैम्बडा की वैल्यू यहाँ कहीं पे भी होगी तो इंक्रीजिंग ही, क्योंकि आगे जाने पे बढ़ रहा है। अगर नीचे हाँ आ गई तो दिक्कत है, ऊपर चली गई तो दिक्कत है। मतलब अगर लैम्बडा मेरा 2 से 3 के बीच में हो जाए, सोचो कहीं पे भी, तो हम ये बोलेंगे कि ये हमेशा बढ़ता हुआ सा ग्राफ है। यस 1 के ऊपर वैल्यू तुम सोचो यहाँ हो जाए तो भी तुम्हारा इंक्रीजिंग है, क्योंकि 1 के बाद में ऊपर ही बढ़ रहा है। यहाँ हो जाए तो भी ठीक है, यहाँ हो जाए तो भी ठीक है, यहाँ हो जाए और यहाँ हो जाए तो भी ठीक है। बट मान लो अगर 1 पे वैल्यू यहाँ हो जाती तो दिक्कत है, क्योंकि 1 के आगे फिर कम हो गई। और अगर यहाँ हो जाती तो भी दिक्कत है, क्योंकि 1 से पहले ज्यादा थी। देखो इधर तो बढ़ रही है और इधर कम हो गई। तो समझ में आ रहा है, लैम्बडा 2 से 3 के बीच में कहीं भी रख सकते हो तुम। सर लेकिन कंटिन्यूअस तो फिर नहीं ना है ग्राफ। तो कॉन्टिन्यूस की जरूरत नहीं। बेसिक डेफिनेशन ये है फंक्शन की, जब तुम एफ डेस एक्स निकाल रहे हो तो तुम्हें देखना पड़ रहा है। बट जब तुम्हारी आंखों के आगे ग्राफ है और तुम्हारा मतलब क्या है, तुम आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, तो फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। जैसे मैं तुम्हें ग्राफ से बताऊं, कुछ ग्राफ बना के ऐसे जनरल ग्राफ दूं, जैसे मैं क्वेश्चन इंक्रीजिंग सेलेक्ट करना है तुम्हें, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ए ऑप्शन तुम्हें दे दिया मैंने कुछ इस तरीके से ना, दिस, एंड यहाँ पे ये रखा और यहां से ऐसा एक क्वेश्चन ये दे दिया। दूसरा मैंने दे दिया कुछ इस तरीके से, ये और यहां से ये, ठीक है। सी ऑप्शन मैंने दे दिया तुम्हें कि यहां से ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, और यहां से ये कुछ इस तरीके से फिर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन मैंने दे दिया तुम्हें, ये यहां से इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद में ये यहां से इस तरीके से आ रहा है भैया। तो अब इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग है ऑलवेज? बी ऑप्शन। बी। ये हमेशा बढ़ रहा है। देखो इसके अंदर भी बढ़ तो ये हमेशा रहा है, पर देखो इस यहां से तो कम हो गया, इस रेंज में देखो इससे कम वैल्यू दे रहा हाँ सर। है ना। मतलब दिखने को तो ये ऑलवेज, अगर तुम एफ डैश एक्स देखोगे तो इसका भी इंक्रीजिंग है और इसका भी इंक्रीजिंग है। अगर तुम इस क्वेश्चन में देखो तो एफ डैश एक्स तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही आ रहा है। यस सर। बट ये इंक्रीजिंग है नहीं। रीजन समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच में डिसकंटिन्यूअस है। बट अगर तुम इसको देखो तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है पर इंक्रीजिंग है, क्योंकि आगे जाने पे हमेशा बढ़ता हुआ दिख रहा है। गॉट इट? तो Got it. इसके, हाँ जी बोलो। यानी ये इंक्रीजिंग चलो है आपने इससे लेकिन पहले मोनोटोनिक क्वेश्चन नहीं किया है। एक एक करके बोलो। जौहरी बोल, क्या बोल रहा है? तो जो आपने इससे पहले क्वेश्चन लिए हैं हाँ, उसमें आपने 1 से जो लाइन पास की है वो कैसे की है सर? मैंने बोला है कि 1 के ऊपर वैल्यू पता है लैम्बडा। अब 1 के ऊपर यहां से यहाँ यस के सर, बीच में कुछ भी हो जाए वैल्यू, इंक्रीजिंग ही रहेगा। यस सर, बाकी कहीं चले गया तो डिक्रीज कर जाएगा। तो मैंने लैम्बडा की वैल्यू बताई है, ओके 2 से 3 के बीच में रख दो। और उसी के लिए मैंने ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बना के दिखाया कि इंक्रीजिंग ग्राफ देख के बताना है कि आगे बढ़ने पे बढ़ रहे हो तुम। ठीक है भाइयों, या उड़ गया? ऐसा रब आ गया। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन को के ग्राफ को मोनोटोनिक नहीं कहेंगे ना, इंक्रीजिंग कहेंगे।
मोनोटोनिक हम मोनोटोनिक भी बोलेंगे ना, इंक्रीजिंग का मतलब ही मोनोटोनिक है। देखो हमेशा बढ़ रहा है, मोनोटोनिक एक जैसा है, हमेशा हमेशा बढ़ता हुआ है। लेकिन से कंटिन्यूअस नहीं है ना। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मोनोटोनिक का मतलब है कि एक जैसा बिहेवियर दिखा रहा हूँ, है ना। ये इवन तुम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो को हमेशा मोनोटोनिक नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इज मोनोटोनिक व्हेन दिस इज कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि तुम देखो कि ये भी ऑलवेज, इसमें भी एफ डैश एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव है, बट दिस इज नॉट मोनोटोनिक, क्योंकि ये देखो इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है। हाँ सर। कहीं ना कहीं तो इसने वैल्यू डिक्रीज करी है ना। बेसिक Yes, sir. डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की ये होती है, ये जो लिखी है ना मैंने, ये बेसिक डेफिनेशन है। ये आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ता ही जाए, पीछे ना आए। हाँ सर। मतलब तुम बस अपने रिजल्ट के ऊपर फोकस करो कि तुम्हारा जैसे जेई का रिजल्ट है वो हर टेस्ट के अंदर बढ़ता जाए, वो मोनोटोनिक है। अब तुम बोलो कि एक टेस्ट में 90 थे और दूसरे में रिलेटिव 80 आ गए, पर रिलेटिव रैंक बढ़ गई, तो दोनों में डिफरेंस है ना, मार्क्स तो कम हुए। ओवरऑल रैंक इंक्रीजिंग हो सकती है पर मार्क्स डिक्रीज हुए, तो दोनों में डिफरेंस है बहुत क्लियर सा। बस तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम बढ़ते जा रहे हो आगे जाने पे, बस ये देखना है। तो इस ग्राफ से हाँ भी सर। बहुत क्लियर होगी कि यहाँ पे दोनों इंक्रीजिंग ही है। ये भी देखो बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, बट स्टिल एक पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे इंक्रीज नहीं है ना। तो जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आता है तो कई बार ये दिक्कत आ जाती है दिमाग में। अब नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट याद है कैसा होता था? यस यस सर। एफ ऑफ जी एक्स, जैसे साइन ऑफ कोस एक्स ऐसा लिखा हो ना। इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। दोनों इंक्रीजिंग हो जाए, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। अब की बार ये डिक्रीजिंग और ये, इंक्रीजिंग। और दोनों यही ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर दोनों इंक्रीजिंग है तो आंसर आएगा दोनों का इंक्रीजिंग होता है। रीजन अभी देख लेंगे, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी डिक्रीज कर रहा है और एक इंक्रीज कर रहा है तो आंसर क्या आएगा? और अगर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आएगा? अब तुम बताओ कौन से का प्रूफ देखना है। एक प्रूफ बता देते कोई भी, सारे सेम है। लास्ट वाला। बताओ कोई एक बता दो, लास्ट वाले का कर ले फिर, सब बोल रहे हैं तो। लास्ट वाला ही करा। हाँ सर। तो एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होगा? तुम ये बोल सकते हो कि इफ अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो f ऑफ x1 क्या होगा? लेस देन एफ ऑफ एक्स। लेस देन एफ। ये स्टेटमेंट ठीक है। हाँ हाँ सर। और g ऑफ x अगर डिक्रीजिंग है तो तुम ये भी बोल सकते हो अगर ऐसा है तो क्या होगा? जी ऑफ एक्स वन इज लेस देन जी ऑफ एक्स। अब तुम्हें f ऑफ gx के बारे में मतलब बात करना है, दोनों डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो तुमने मान लिया कि x1 ग्रेटर देन x2 है, तो अगर दोनों में अगर तुम f लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब तुम दोनों के अंदर क्या लगाना चाहते हो? जी। जी लगाने पे फिर से साइन चेंज होना चाहिए क्या? बेसिकली इसको तुम मान लो कि एक फंक्शन है, ये p ग्रेटर देन q है। अब g ऑफ p और g ऑफ q में कौन सा बड़ा होगा? यस सर, इतना होगा। जी ऑफ क्यू। ये होगा, इज ग्रेटर देन जी ऑफ। ऐसा हो जाएगा बेसिकली उल्टा होके। हाँ सर। अगर x1 ग्रेटर देन x2 था तो ये ऐसा आ गया, और ये कब होता है? सेम साइन रह जाए। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के केस में होता है ऐसा सेम साइन। यस। चाहे तुम दूसरे वाले में देख सकते थे, जैसे मान लो f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है तो g ऑफ x1 और g ऑफ x2 में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और फिर f लगाओगे तो फिर साइन पलट जाएगा, क्योंकि क्या है? डिक्रीजिंग है दोनों।
तो देखो सेम साइन आ गया यहाँ पे, समझ गए? एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग वाला भी बता दो। तो यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, एक को इंक्रीजिंग मान ले, एफ को इंक्रीजिंग मान ले, खुद से करना, नहीं होगा तो बता दूंगा। बता दो क्या होता है, खुद से दिमाग लगाना, नहीं होगा तो बता दूंगा। हाँ सर। सर उसमें एक नहीं बदलेगा ना? हाँ एक नहीं बदलेगा तो सेम साइन रह जाएगा, खुद ही देख लो ना भाई। यस। एक जगह बदल रहा होगा, एक जगह नहीं बदलेगा तो सेम साइन उधर पलट जाएगा। छापो फटाफट, ये लिख लिया ना, टेबल बना लो पहले। हाँ यस सर नहीं बनाए, यस सर यहीं पे बना लिख ले, दीजिए। बना ले। नीचे कर। एक सेकंड, बताइए भाई। कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस। एफ इंक्रीजिंग है तो हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। और जी डिक्रीजिंग है हाँ तो जी को हटाओगे तो साइन बदल जाएगा। यस। ये बन गई इक्वेशन। अब कर लेंगे सर। अब करने को बचा ही क्या है?
मेन तो वही था, दिमाग लगा तो सुनने मैंने में। पहले लेट वगैरह करके कर लिया था। इतना क्यों करना, क्वेश्चन में तुम्हें दे ही रखा है कि इंक्रीजिंग है मतलब ये हट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनिक्वलिटी पे, जी हटेगा तो इनिक्वलिटी बदल जाएगी। ये मैंने लिखाया था कि इफ एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू है और इंक्रीजिंग है तो एक्स वन एक्स टू में सेम ही रहेगा। यस लिखाया था मैंने ये करके ब्रैकेट में एक यस इम्पोर्टेंट सर यस वही तो यूज करा है। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 22x लिखा है। 2px इन्वर्टिबल का मतलब पता है क्या होता है? इन्वर्टिबल कब होता है? फंक्शन का इनवर्स कब डिफाइन होता है? बाइजेक्टिव रहे, फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन 2, वन वन होने के लिए यस भाई कंडीशन बताई थी 1 मैंने एंड तुम्हें आउट। कि एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव हो ग्रेटर या देन इक्वल टू नेगेटिव हो, 0। यस सर। यस सर। तो 1 1 होता है। ऑन टू तो ये होगा ही होगा क्योंकि माइनस से इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा, मतलब केवल इस केस को सॉल्व कर लें। यस सर। और उसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सेंस ही केवल ग्रेटर देन होना चाहिए हिसाब से, तो इक्वल आना नहीं चाहिए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना जरूरी है। दो वैल्यू भी दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। यस सर। तो बेसिकली Yes, sir. तो मुझे इसको करना चाहिए, तो अब करो और आंसर दो। अब तुम इसमें जेई में देखोगे तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या हो गया, इतनी देर कहाँ लगा दी? एफ डैश एक्स निकाला, कितना आ रहा है? यस सर माइनस sin x माइनस 2 sin x minus तो बेसिकली sin या x तो तुम बोलोगे कि जो p है वो ग्रेटर देन माइनस का साइन एक्स बाई 2 हो, या फिर जो p है वो Yes, लेस sir. देन माइनस का साइन एक्स बाई 2 हो, यही हो। तो अगर Yes. तुम देखो कि ये किससे बड़ा हो, मैक्सिमम किससे बड़ा होना चाहिए? साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। तो -1 से मैक्सिमम 1. मिनिमम वैल्यूज यहां से निकालना चाहे तो क्या आएगा? -1/2 से 1/2। मतलब बेसिकली अगर बड़ा लेना है तो तुम -1/2 लोगे या 1/2 लोगे?
1/2 बड़ा लेना है। 1/2 1/2 से बड़ा होगा तो -1/2 से अपने आप आ जाएगा, और छोटा होगा हाँ, तो सर। -1/2 से ले लें। यस सर माइनस। अब यहाँ पे एक चीज हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर p इक्वल टू 1/2 हो जाए तो क्या कहानी होगी, क्योंकि 1/2 इंक्लूड करना है या नहीं ये चेक कर रहे हैं अब हम। अगर p 1/2 हो जाता तो कहानी क्या आती, p 1/2 के करस्पॉन्डिंग f डैश x क्या आ जाता, माइनस का साइन x -1 आ जाता। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये भी तुम देखोगे हाँ। तो ऑलवेज पॉजिटिव है, केवल एक जगह जीरो हो सकता है ये, ऐसा थोड़ी बार बार जीरो हो जाएगा ये। नहीं सॉरी, एफ ऑफ एक्स देखते हैं, एफ डेस एक्स रहने दो, एफ ऑफ एक्स देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, कोस एक्स माइनस 2px, मतलब कि पी एक्स बोल दो केवल। यस अब तुम ये देखो, ये क्या ये कभी भी अपनी वैल्यू रिपीट कर सकता है क्या किसी वैल्यू पे, मतलब नहीं। जब ये दोनों सेम कभी दोबारा हो सकते हैं क्या, ये हो सकता है एक बार जीरो हो जाए बीच में कभी, पर उसके बाद थोड़ी जीरो हो पाएगा भाई, एक्स तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, और ये तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, मतलब कि p/1/2 और -1/2 भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को यहां से समझ पा रहे होगे, ये चीज बताओ, क्योंकि अगर p 1/2 और -1/2 होता है तो यही बन रहा है एफ एक्स की वैल्यू cos x प्लस एक्स बन जाएगी यहाँ पे। ये समझ पा रहे हो? सर एक बार ये cos x माइनस एक्स वाला वापस बता दो। ये लिख रहा हूं, ये समझ में आ रहा है, p माइनस हाफ के ऊपर या p हाफ के ऊपर ये बनेगा एफ एक्स, p की जगह हाफ रख दू तो। यस सर। अब यहाँ x की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती जाएगी, और cos x माइनस, जैसे मान लो cos x की वैल्यू -1 दो बार हो सकती है, -1 दो बार होगी, बट उस टाइम पे x की वैल्यू तो अलग अलग होगी, जैसे एक बार तो x पाई होगा और एक बार 3 पाई आएगा। तो जब cos x दो बार सेम हो रहा है पर f ऑफ x तो अलग अलग आएगा, एक बार पाई -1 आएगा और एक बार 3 पाई -1 आएगा। यस सर। समझ रहे हो, मतलब कि सेम वैल्यू नहीं दे रहा है, अगर 1/2 भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि आंसर केवल ये नहीं, आंसर ये आएगा। क्यों आएगा, तुम कहोगे सर 1/2 और -1/2 तो इंक्लूड यहां से तो नहीं थे, तो यहां से तो नहीं थे, बट एंड पॉइंट्स को हम रख के चेक करते हैं, बिकॉज 1/2 रखने पे हमारा जो एफ एक्स बन रहा है वो कोई अजीबो गरीब नहीं बन रहा, देखा दिखाया एक फंक्शन है ऐसा, और ये हमें पता है कि अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि कोस एक्स रिपीट कर सकता है, बट कोस एक्स जिस वैल्यू पे रिपीट कर रहा होगा वहां पे एक्स अपनी वैल्यू बदल रहा है हर बार, तो उसके करस्पॉन्डिंग cos x माइनस एक्स सेम वैल्यू नहीं देगा। जैसे cos x पाई और 3 पाई पे -1 दे रहा है, बट f ऑफ x सेम -1 नहीं दे रहा, वो दे रहा है -1 माइनस पाई और एक बार -1 -3 पाई, विच इज टू डिफरेंट वैल्यूज। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो 1 1 होगा ये Yes, sir. फंक्शन, तो ये दोनों वैल्यू भी हम आंसर में लेके चलेंगे। तो अगर इसके ऊपर तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऑप्शन दिख रहा है केवल इंक्लूड वाला और एक नोट इंक्लूड, तो हम इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव सॉल्यूशन है, मतलब ये बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, यस एक बार शुरू से दिखा दो। बिल्कुल। तुम्हें क्वेश्चन में केवल ये करना था, इतना से कहानी थी, देखो एक बार आराम से। ये कर दो। नेक्स्ट सेकंड।
सर हाँ, तो जब हम p की वैल्यू -2 लेंगे -1/2 -1/2, हाँ तो फिर वो बीच में प्लस का साइन नहीं आएगा? तब आएगा ना, तब ये वाला केस बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये केस होगा। हाँ सर। तो क्या फर्क पड़ा? सर ये लास्ट में आपने एग्जॉस्टिव क्या बताया वो? एग्जॉस्टिव मतलब बड़ा सॉल्यूशन, आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक था, बट हमें जो बेटर ऑप्शन है वो ये होगा ना कि जो सबको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कर रहा है, समझ रहे हो? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बड़े से बड़ा सॉल्यूशन, कि उससे बड़ा कुछ नहीं है, सुपर Yes, sir, yes. सेट। सर डन। लिखो और क्वेश्चन। अब ये फालतू के क्वेश्चन है, कुछ भी रैंडम बना लेते हैं। ये कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है? तो लास्ट में क्या लिखा है? मॉड मोड वोड कहीं नहीं है, 1 है, ये 12x + 1 है। अच्छा यस सर। अब इसके ऊपर ना तुम तुम्हारी एनसीईआरटी जरूर करना, इसके अंदर एनसीईआरटी में ना मोनोटोनिसिटी पे काफी क्वेश्चन है, वो तुम खुद ट्राई करोगे। क्या करना होगा? f(x) > 0 लिखना है तुम्हें केवल। यस तो ये कितना हो जाएगा? 6 कॉमन आएगा तो। अब ये तुम्हें लिखना आता होगा यार, इसको सॉल्व करना तो आता होगा, कैसे करते हैं? -∞ से -2 यूनियन अगर लेस -1। देन वाला लेना है, हाँ सर, लेस देन तो फिर -2 से माइनस। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ढूंढ ढूंढ के कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं, ठीक है? मैं थोड़े ढंग के ही करवा रहा हूँ ना। डू इट। फट। बताओ भाई। f(x) आता है, इसका क्या होगा? x to the power x। इसको > 0 करना है। ये तो x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि बेस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये तो पॉजिटिव ही है।
ln x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, मतलब x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन दिस। क्या सोच रहे हो इसमें भी? कुछ भी क्वेश्चन को टाइम दे देते होगे ये, मतलब इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आता है? तो वो बता दो आपने, वो x⁻x को 0 क्यों नहीं दिया? अबे x बेस कैन नॉट बी नेगेटिव ना, a⁻x का हाँ कॉन्सेप्ट ही होता है बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। यस बड़े स्लो हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो? ये तो फालतू के से चैप्टर है, मतलब बेसिक सा क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, और जब आते हैं मजा आ जाता है। मतलब कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट सा नहीं बनता, क्योंकि इस चैप्टर में अभी तो काफी कुछ है। मतलब एओडी के अंदर क्या है, 3 चैप्टर हमारे होते हैं, 3 क्या 4 मान लो तुम, एक ये रेट वेट करके भी चैप्टर बना देते हैं लोग। तो ये सबसे इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको उठाया है, और इसका यूज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यूज ही इसका है। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है इस यूज मुझे का? समझ नहीं आया, फिर से बता दो। मुझे ये बता, इसका डिफरेंशिएशन आता है x⁻x का? हाँ सर। ये कल ही कराया था, अगर कल की क्लास में हो तो। अब इसको ग्रेटर यस देन सर। 0 करना है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मतलब का ही नहीं है, केवल और केवल ये पॉजिटिव हो जाए। हाँ सर। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब ln x -1 से बड़ा होगा। और लॉग के अंदर तुमने कहानी पढ़ी होगी, अगर ए ग्रेटर देन, अगर कुछ भी लिखा है b, तो x ग्रेटर देन a⁻b होता है, अगर a1 से बड़ा है तो। हाँ सर। यही लिखा है सर ए ग्रेटर देन 1 है मतलब, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? ln का बेस ये होता है, e1 से बड़ा होता है, 2.71 वैल्यू होती है e की। अच्छा सर, हाँ ठीक है। अरे यार, पूरी पूरी इतना मैं कुछ भी पढ़ाया जा रहा हूँ और तुम बेसिक चीजों के ऊपर ही रो रहे हो। क्वेश्चन लिख दूं ना नेक्स्ट? हाँ यस सर। तुम यस तो इतनी स्पीड से बोलते हो, कर तुम में से 4 रहे होते हैं आंसर। करो भाई फटाफट इसको, सोचो। इसकी रेंज निकालनी। अब देखो रेंज का क्वेश्चन तुम्हें किससे करना है, पर तुम्हें देखना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है 0 से π/2 में। अगर ये देख लेते हो तो अपने आप ही हो जाएगा। कौन भाग गया एक क्लास में से जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा था? कोई ऐसा है जो बीच में गायब हो गया? इसी को गरीब लोग हैं यहाँ पे। बहुत सारा पढ़ा दिया क्या आज? 0 से 1/2 है। पक्का? मेरा तो है। अच्छा f' के बारे में चेक करें क्या आ रहा है। और इसका कितना हो जाएगा? sin x इंटू cos x हो जाएगा। सर प्लस का नहीं आएगा x को सर? अच्छा हाँ, ये आ जाएगा। यस। तो f' को तुम ये लिख सकते हो, अगर इन दोनों के अंदर से तुम देखो sin x कॉमन आ रहा है,
1 माइनस कोस एक्स बचेगा प्लस एक्स कोस एक्स बचेगा। अगर एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में है तो तुम ये बोल सकते हो कि साइन एक्स पॉजिटिव होगा, कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा और कोस एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो सारे पॉजिटिव होंगे 0 से पाई बाई 2 में। यस सर। तो तुम ये बोल सकते हो एफ Yes, sir. एक्स इंक्रीजिंग होगा, Strictly increasing. ये बोल सकते हो। तो रेंज Yes. तुम ये बोल सकते हो कि रेंज जो भी आएगी वो जो एफ ऑफ 0 पे होगी और एफ ऑफ पाई बाई 2 पे होगी, इन दोनों के इक्वली होगी। यस अब यहां से एफ ऑफ Yes, sir. 0 निकालना कितना आएगा? एफ ऑफ 0 निकालो कितना आएगा? 0 पुट करो कितना हुआ? 0. 0 आ रहा है। और पाई बाई हाँ, 2 sir. पुट करो Yes. कितना आएगा? So 1. ये तो पाई बाई Yes, 2, sir. ये 1 और ये 1 बाई 2, तो पाई माइनस 1 बाई 2 आएगा। Yes, sir. तो रेंज ये होनी चाहिए। कैन यू रिलेट दिस? यस Yes, सर। सॉरी क्या बोल रहे हो? Yes. कुछ बोल हाँ रहे सर, थे? आगे। वापस पूछने वाला कोई थोड़ी था, मतलब यस वाले ही बोले थे ना बीच में, ऐसे लगा मुझे कि वापस बता दो ये आवाज है। ओके ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना, मतलब कि समटाइम्स हम जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो रेंज निकालने का एक ये मेथड भी हो सकता है। इसीलिए मैं फंक्शन में कभी रेंज नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज फंक्शन में रेंज पढ़ाई नहीं जा सकती। रेंज को निकालने के बहुत सारे मेथड है, मतलब कोई एक मेथड नहीं है जिससे हम रेंज निकाल ले। अब इसको तुम अगर रेंज को सोचो तो दूसरे मेथड से तो परेशान हो जाओगे किसी भी तरीके से। ये कितना बेसिक मेथड है रेंज निकालने का, है ना? यस जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे तुमसे इसकी जगह क्वेश्चन और घुमा देता, क्वेश्चन पूछता फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हें दे रखी है ln 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू। इस तरह की क्वेश्चन बोले और तुमसे बोले कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो तुम बेसिकली क्या करो कि इसके पूरा का पूरा मैं ग्राफ ही अगर बना दूं, इसकी पूरा का पूरा ग्राफ ही बना दूं, तो मुझे पता चल जाएगा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? yes, sir. तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो एक बार सुन लेना इस क्वेश्चन को कि मैं एफ ऑफ एक्स किसी को सपोज कर लूं। अब बेसिक ये देखो, इसका डिवीजन को थोड़ा सा अच्छा बनाते हुए क्या मैं इसको एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लूं तो ज्यादा अच्छा है कि 1 प्लस एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये बात सेम ही है दोनों, ये लिखूं या ये लिखूं बात एक ही है, Yes. क्योंकि हाँ, अगर सर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखूंगा तो यही आ जाएगा। Yes, sir. ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? अगर सोचो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा तो यही आ जाएगा जो इधर लिखा हुआ है। Yes. हाँ सर। तो नाउ अगर मैं एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ये पता कर लूं कि कब तक बढ़ रहा है और कब तक घट रहा है, तो क्या मैं इसका ग्राफ बनाने में थोड़ी सी हेल्प ले पाऊंगा? और ये चीज भी कंफर्म है कि जो एक्स है वो हमेशा -1 से बड़ा ही होगा, एक्स ग्रेटर देन -1 ही होगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि लॉग के अंदर डेफिनेशन ही है, डिफाइन ही तब होगा ये। Is it Yes, sir. clear? मतलब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना होता तो पहले मैं एफ डैश एक्स के ऊपर जाता, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाता, एक बार तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 1 तो ln 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो। क्या ये चीज समझ में आ रही है कैसे लिखी? Is it clear? Yes, sir. अब क्या तुम Yes, sir. इसके बारे में कोई बात कर सकते हो कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कुछ भी बोल सकते हो इसके बारे में। जैसे x अगर -1 से बड़ा है तो ये तो कुछ भी हो सकता है,
और ये भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होता है ना। तो अगर मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता तो समटाइम्स आई हैव टू डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट करके देखना कितना आएगा। इसको कितना लिख सकता हूं, प्लस हो जाएगा ये समझ में आया कैसे लिखा। यस सर। डिफरेंशिएट Yes, कर दिया yes, मैंने, sir. डबल डिफरेंट। इसको मैं कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूं, देखना एफ डबल डैश एक्स का एलसीएम कितना आ जाएगा। ये हो गया। इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 + x² का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर की तरफ कितना आ जाएगा 2x इंटू 1 + x आ जाएगा। Yes, sir. यानी कि इसको ऐसा लिख दो 2x इंटू 1 + x। इज इट क्लियर। यस। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहे कहीं से हम, तो ये कैसा बनेगा देखो। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहे, x ग्रेटर देन -1 है, ये तो हमें पता ही है। तो देख -1 से बड़े पे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी ये बताओ। -1 से बड़े पे 4 तो होगी मिनिमम, या फिर 0 के ऊपर 1 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, ये समझ में आ रहा है। yes sir. और इस वाले के करस्पॉन्डिंग ये कहां से कहां तक होगा 2x² प्लस, इसको देखोगे 2x² प्लस 2x है ये। yes sir. तो ये अगर तुम देखोगे तो ये अगर तुम देखोगे कहां से कहां तक जा रहा होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू किसके ऊपर आ रही होगी, 2x कॉमन ले लिया x+1, और ये -b/2a करके -½ के ऊपर मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा ये समझ रहे हो। इसकी -b/2a पे आती है क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू। ये Yes, क्वाड्रेटिक sir. है। तो -½ पे इसकी वैल्यू देखोगे कितनी आएगी, 0 आएगी। 0 आएगी। देख लो यहां से ही देख लो, -½ पे 0 आ रहा है। यस। -½ पे 0 नहीं आ रहा, -½ पे ये आ रहा है -1 और 1/2। वाई की बोल रहा था। हाँ, y की कितनी आएगी -½ पे चेक करना, 1/2, और ये माइनस का 1/2 आएगी आई थिंक। देखो, यस, -1/2। और ये 1 से बड़ा है, और ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम -1/2 होगा, तो उस टाइम पे भी ये पॉजिटिव ही होगा। मतलब क्या मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। मैं ये बताना चाहता हूं फॉर x ग्रेटर देन -1, बिकॉज वी नो 2x इंटू 1 + x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -½ क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये क्वाड्रेटिक का है यार, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक के ग्राफ भी आते हैं तुम्हें यार, बोलो भाई। यस। Yes, sir. क्लियर। मतलब अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि f' इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यस सर। Yes, ये sir. बोल सकते हो। तो f' -1 की वैल्यू कितनी आएगी ये चेक करके बता सकते हो। f' -1 की वैल्यू कितनी होगी। One by two. 1/2 होगी। 1/2 हाँ कैसे सर. होगी, ये माइनस इंफिनिटी होगी ना। f, अच्छा f' की चेक कर रहे हैं ना, सॉरी। f' के अंदर रखो ना यार, यहां से 1/2 होगी, ये तो माइनस इंफिनिटी दे देगा। नेगेटिव आ रही है। हाँ सर.
और एफ डैश, अच्छा अगर x 0 से बड़ा होता, सोचो अगर x 0 से बड़ा होता, अगर x 0 से बड़ा है तो एफ डैश x क्या होगा, ये देख के बता दो। चलो एफ डैश x के बारे में बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ln 1 से बड़ा, ये पॉजिटिव और 0 से बड़े के ऊपर ये 1 से छोटा हो जाएगा। यस सर। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा इन दोनों को मिला के। यस सर। और ये भी पॉजिटिव होगा ln 1 प्लस x, मतलब 0 से बड़े के ऊपर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा इस केस में। यस ये बोल सकता हूं, बताओ भाई। यस यस सर। मतलब ये कंफर्म है कि 0 से बड़े के ऊपर तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यस सर। तो 0 के ऊपर एफ ऑफ 0 की वैल्यू काउंट करें कितनी आ रही है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताना कितनी आ रही है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है। 0 आ रही है, ln 1 0। मतलब अगर तुमसे बोला जाए कि अगर मैं इसका ग्राफ देखना चाहूं तो 0 पे तो 0 हो रहा होगा और उसके बाद में ये हमेशा इंक्रीज कर रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। यस सर। ये चीज क्लियर है कि भाई 0 के बाद में तो इंक्रीज। अब 0 से -1 के बीच में चेक कर लेते हैं। अब -1 के ऊपर करस्पॉन्डिंग अगर चेक करना हो तो अगर तुम यहां पे -1 रखोगे तो ये कहां चला जाएगा, -∞ पे चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है। सर ln 0 हो जाएगा नहीं तो। ln 0 की वैल्यू -∞ होती है। हाँ सर वो तो है। मतलब ओवरऑल ये चल कहां से रहा होगा, कहीं -∞ के यहां से आ रहा होगा ये ग्राफ। हाँ सर। अब ये देखना है कि -1 से 0 के बीच में कहीं और कट थोड़ी कर जाएगा, ये हमें चेक करना है। तो ये हमें चेक करना है। एक बार इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में आगे कंक्लूड करेंगे चेक करके कि कहीं वैसे नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें बता देता हूं, बट इसके आगे तुम्हें खुद सोचना है, ठीक है एक बार। और एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं इस तरह का, जिससे तुम्हें इस तरह के चलो छोड़ो अगली क्लास में इसको कंक्लूड करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारी भी नेक्स्ट क्लास, तुम्हारी नहीं है मेरी है, ठीक है। सर इतने लेंदी आएंगे। ये छोटा ही है, ये लग रहा है। हाँ जी सर एक डाउट था लिमिट में। यार अभी रहने देते हैं, मेरी भी सेकंड क्लास शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लग रहा है लेंदी, बट ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत जेई में पूछे गए हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, मतलब कि रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए। जब तुम पिछले लास्ट ईयर के उठाओगे ना, तुम्हें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जिसके अंदर तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ेगा। टेस्ट में भी बहुत आते हैं सॉल्यूशन। हाँ तो ये तो बहुत फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है जेई का। जेई एडवांस में तो मतलब कि लाइन से मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन जहां तुम्हें ग्राफ बना के सोचना पड़ेगा। इवन हम अभी 1-2 क्लास और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गया क्वेश्चन, है ना। तो मैं थोड़ा इजी से शुरू करूंगा, मैं अगली क्लास में, पहले ही मैंने थोड़ा ज्यादा टफ ले लिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगली क्लास में 1-2 पहले इस क्वेश्चन को तुम्हें घर से खुद से वापस ट्राई करना है, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगली क्लास में आएंगे। अभी इसी मोनोटोनिसिटी के ही और प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, है ना। यस सर। पीडीएफ भेज दिया आपने? भेज दी। थैंक यू सर। भेज दी क्या? हाँ भेज दी, ठीक है चलो बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।